विपक्ष के जितने नेता हैं सब आस पास आते हैं, लेकिन बाबा गोविंद साहब के तपोस्थली पे कभी ना आए हैं, ना दर्शन किए हैं, ना कभी उनके बारे में सोचे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार हुए हैं परम पूज्य महाराज जी ने कि गोविंद साहब बाबा के तपोस्थली पर उनका आगमन हो रहा है। कि सरकार में लूट खसोट, गोलबंदी, नौकरियां, घुसपैठियों और गुंडों की भेंट का चढ़ावा बन जाता है। ठीक है, मैं यादव हूँ, अहिर हूँ, मैं खुद धोखा खाया हूँ। पहले हम लोग घर से निकलने में बहुत डरते थे, लेकिन आज हम चाहे 10 बजे रात में निकले या 12 बजे निकले, लेकिन अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, हम सीना तान के ही निकलते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में सफाई और इटावा में बिजली आती थी। यहाँ हम लोग के यहाँ एक हफ्ता बिजली आती थी, एक हफ्ता नहीं आती थी। कैसा विकास हो रहा है? योगी आदित्यनाथ कुछ बदलाव किए? ये बताने की बात नहीं है, सबके निगाह में ये विकास दिख रहा है। मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, मैं अंबेडकर नगर की बात करूंगा। आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 25 किलोमीटर पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, हमारे 2 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। अभी आप देखिए बसखारी से सीधे अयोध्या धाम के लिए 4 लेन एकदम फर्स्ट क्लास रोड बनी है। अभी हाल ही में बेवाना में CISF कैंप की जो जमीन अधिकृत हो चुकी है, CISF के जो है कैंप के लिए जमीन अधिकृत हो गई है, वहाँ CISF का कैंप खुलने वाला है। और विद्युत जो है मालीपुर में विद्युत का उपकरण उपकेंद्र खुला है। अब विकास अंबेडकर नगर में बहुत हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जिस जगह आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, आज से पहले किसी नेता ने, उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने इस जगह पर आने का प्रयास किया कभी? बिल्कुल नहीं। अब आप देख लीजिए विपक्ष के जितने नेता हैं सब आस पास आते हैं, लेकिन बाबा गोविंद साहब के तपोस्थली पे कभी ना आए हैं, ना दर्शन किए हैं, ना कभी उनके बारे में सोचे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार हुए हैं परम पूज्य महाराज जी ने कि गोविंद साहब बाबा के तपोस्थली पर उनका आगमन हो रहा है। और आप देखे होंगे कि उनके दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए जनता ने कितने अपने पलके बिछा करके उनके स्वागत के लिए यहाँ बैठी है और आ भी रही है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार है 9-9.5 सालों में, तब से सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, मजबूती मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आप देखे होंगे, चाहे आप विंध्याचल कॉरिडोर देख लीजिए, चाहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, चाहे आप जाकर के शिव बाबा सरवर धाम देख लीजिए, चाहे देख करके आप चाहे मतलब उत्तर प्रदेश में चाहे जितना भी आप देख लीजिए धर्म स्थान जो है, धर्म स्थान है, सब पे विकास भी हो रहा है। और सब पे सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ साथ यहाँ पर जितने भी हैं भूमाफिया से लेके क्रिमिनल से लेकर के सबको जो है सब पे नकल कसी गई है। सबको जो मिटाने का काम, मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं गुंडागर्दी बढ़ गई योगी सरकार। बड़ी है गुंडागर्दी, तो वो तो कर रहे थे गुंडागर्दी तो वही तो कर रहे हैं। जब उनकी चल नहीं रही है तो इल्जाम लगाना तो आम बात है। हाँ, विपक्षों का इल्जाम ये है, कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गई है, तमाम अपराध बढ़ गए हैं योगी सरकार में, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है योगी सरकार। बिल्कुल, आप एक महिला एक बहन बेटियों को आप तो कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है बहन बेटियां सरकार। बिल्कुल, आप किसी महिला बहन बेटियों से आप पूछ सकते हैं कि कितनी सुरक्षित अब हैं, कितनी नहीं। मैं मानता हूं कि कहीं कहीं हो जाता होगा कभी के, लेकिन हमारी सरकार जैसे भी जानती है तो उनके अगले चौराहे पर इमराज खड़े रहते हैं, उनको जो है दंड देने का काम करती है हमारी सरकार। हाँ, तो जनता इससे खुश है? बिल्कुल खुश हमारी जनता। हाँ, क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ विकास कर रहे हैं कि नहीं? राकेश अहिर नाम है। विकास हो रहा है कि नहीं आपके सरकार? राकेश यादव नाम है, अहिर। अरे राकेश यादव, कोई नहीं मिलेगा इस पंडाल में। एक और यादव जी मिले। हाँ, दूसरा अच्छा ये बताइए, वो तो कहते हैं यादव जो वोट बैंक है हमारा वोट बैंक है भाई। ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, जो यादव समाज है अब वो भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुका है क्या? सबका साथ सबका विकास हो रहा है इस सरकार में। राशन जा रहा है सबके घर में, किसान सम्मान निधि जा रही सबके घर में, आवास मिल रहा है सबके घर में। कोई जात वांछित नहीं है महाराज जी के कर कमलों द्वारा उनकी योजना से। और क्या पूछना चाहते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में साइकिल रफ्तार भरने वाली है, अब मैनपुरी से चलेगी लखनऊ आएगी। कोई गोलबंदी नहीं चलेगी, सबका साथ सबका विकास। 2027 में पुनः सरकार बनेगी भाजपा की, महाराज जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्यों अखिलेश यादव नहीं पसंद है? आपके बिरादर हैं भाई। उनके सरकार में लूट खसोट, गोलबंदी, नौकरियां, घुसपैठियों और गुंडों की भेंट का चढ़ावा बन जाता है। ठीक है, मैं यादव हूँ, अहिर हूँ, मैं खुद धोखा खाया हूँ, इसलिए अखिलेश यादव और मायावती की सरकार आने वाली नहीं है। हमारे महाराज जी आज पवित्र पावन धरती गोविंद साहब के
धरती पर उतर रहे हैं। मठाधीश्वर हैं, मठ पर रहे हैं गोरखपुर में, आज यहाँ बहुत कुछ देकर जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस क्षेत्र को कभी कुछ दिया है? कुछ नहीं किए, क्या किए? उनके गुंडा माफिया, दुल्हूपुर बैंक से पैसा निकलता था, रफीगंज बैंक से पैसा निकलता था, गोविंद साहब बैंक से पैसा निकलता था, लूट लेते थे। गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी से। गुंडागर्दी, अरे आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कितना सुरक्षित है। गुंडागर्दी खत्म। अब की बार अगर बैठ गए तो पूरा सफाया। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है 27। अखिलेश यादव बार बार क्यों आप नाम ले रहे हैं? उनका नाम ही नहीं है कहीं, बिना मतलब मुद्दा बना रहे हैं। कह रहे हैं विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और 27 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं यादव होकर बोल रहा हूँ ना, उनका नाम ही कहीं नहीं है। क्या लग रहा है अब जो यादव समाज है उनको अखिलेश यादव पे विश्वास नहीं है? यादव समाज अभी धोखा नहीं खा रहा है। आँख की पट्टी खुल जाएगी अब की बार 2027 में, बैठ जाएंगे आराम से अपने अपने घर। और क्या? अखिलेश यादव कहते हैं हम यदुवंशी हैं, हम यादव हैं, भगवान कृष्ण के वंशज। वंशी नहीं, यदुवंशी नहीं, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। क्या कहेंगे? जब इससे पहले दर्शन करने काहे नहीं गए वृंदावन जाके? खाली कहते हैं हम यादव हैं। कह रहे हैं अब तो जाएंगे दर्शन करने। ओ अब कभी भी नहीं जाएंगे। 27 में जीत ही नहीं रहे हैं। ये बीजेपी तीसरी बार फिर हैट्रिक चांस मारने वाली है। हाँ, कह रहे हैं 27 में हमारी साइकिल चलने वाली है, बाबा का बुलडोजर फेल हो जाएगा। वो भैया 2047 तक हवा में हैं, 2047 तक हिलने वाले नहीं हम लोग। हाँ, हवा में अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में ही हम पावर दिखा देंगे। वो दिखाने का हवा में बात कर रहे हैं। 2047 तक। हाँ, बढ़िया काम लगता है योगी का। अरे नंबर 1 का काम है। और का? हाँ, माफिया विकास हुआ है। माफिया सब अंदर चले गए हैं भैया, माफिया सब अंदर चले गए हैं। हाँ। ये बताइए योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। हम लोग पहले थे तो हम लोग योगी जी के हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते थे। हम महिलाओं के लिए योगी जी ने बहुत काम किया है। जैसे पहले हम लोग घर से निकलने में बहुत डरते थे, लेकिन आज हम चाहे 10 बजे रात में निकले या 12 बजे निकले, लेकिन अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, हम सीना तान के ही निकलते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में हमारी सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में हमारी सरकार बन रही है और महिलाओं को 40-40 हजार रुपया देने वाले हैं। नहीं, ये सब उनका बकवास है, ये सब गलत, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग उनके कहने पे नहीं आने वाले हैं। क्या लगता है उनकी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा थी? हम लोग सुरक्षित नहीं थे, सुरक्षित नहीं थे। अब सुरक्षा मिल रही है। अब हम सुरक्षित हैं। हाँ। 27 में महिलाएं क्या सोचती हैं? योगी आदित्यनाथ को देखना चाहेंगी या अखिलेश यादव को? नहीं, हम लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं, योगी मोदी जी को। जी, आखिर क्यों? बढ़िया काम हो रहा है। जैसे भैया इसके पहले हम लोग को बहुत दिक्कतें, पहले हम लोग जैसे कहीं भी कोई काम रहता था जाने में हिचकिचाते थे। कोई कहा जाता है कि पहले महिलाएं शाम को यूपी में निकलने से डरती थी। पहले घर से आप लोग निकलने में डर भय लगता था क्या? पहले हम घर से निकलते थे डरते थे, कहीं हमको जाना पड़ता तो 10 बार सोचना पड़ता था, लेकिन अब हमें सोचने की बात नहीं है, क्योंकि योगी जी हमारे साथ हैं। बढ़िया लगता है योगी? हमें अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है 27 में फिर से योगी आदित्यनाथ? 27 में फिर से योगी आदित्यनाथ, इसके बाद प्रधानमंत्री वो भी बनेंगे। और प्रधानमंत्री? हाँ, सीधे कह रहे योगी आदित्यनाथ 27 में मुख्यमंत्री और 29 में प्रधानमंत्री। अभी पहले हमें तो उत्तर प्रदेश में उनकी जरूरत है और ये पार्टी निर्धारित करती है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। ये केंद्रीय नेतृत्व निर्धारित करेगा। जनता का जो मन है उसके हिसाब से अलग बात है, लेकिन अभी हमको जरूरत उत्तर प्रदेश में है। कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ यूपी में? ऐसा नहीं, उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। हाँ, ऐसा क्या बेहतर लगता है योगी आदित्यनाथ? अच्छा ये बताइए। अखिलेश भैया कहते हैं हमारा काम बोलता है भाई। अच्छा ये बताइए, अखिलेश भैया के राज में उनको किसान का बेटा कहा जाता था। बता दीजिए 5 साल में 5 साल में एक दिन लेवी लगी हो, हैं 1 रुपया धान या गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा हो, ठीक है, बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए। कैसे अखिलेश यादव की सरकार में बिजली व्यवस्था कैसी थी?
अखिलेश यादव की सरकार में सैफई और इटावा में बिजली आती थी। यहाँ हम लोग के यहाँ एक हफ्ता बिजली आती थी, एक हफ्ता नहीं आती थी। आज हम लोग 18 से 20 घंटा बिजली पा रहे हैं। तो यही है अंतर अखिलेश और आखिर उनके सरकार में बिजली कहाँ जाती थी? उनके सरकार में बिजली, अब तो अखिलेश यादव से पूछिए कहाँ जाती थी। सत्ता यही, पैसा यही था, जनता यही थी। अब ये तो वही बता सकते हैं कि बिजली कहाँ ले जाते थे। तो कह रहे हैं 27 में हम आएंगे, सारी व्यवस्थाओं को बेहतर। ना 27 में न उनके कहने से कोई आएगा ना हमारे कहने से। जनता जो कहेगी और जनता जिसको चुनेगी, और जनता का मूड बन चुका है। आप यहाँ की भीड़ को देख के, यहाँ जन सैलाब को देख के आपको क्या लग रहा है? यहाँ कोई बुलाया नहीं गया है। अगर ये जन सैलाब उपड़ा है तो आप समझ लीजिए कि 27 में कौन आएगा। अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 27 में। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनने वाली। असल में वो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता में रहने के लिए वो बौखलाहट उनकी बोल रही है। कुछ उनके पास कोई विजन ही नहीं। वो अभी तो बाबा जी हमारे हैट्रिक लगाएंगे, अभी 5 साल तो वो अभी सोचे ही नहीं इस बारे में। और भविष्य में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन 5 साल उनको अभी सोचना नहीं है। कल अखिलेश यादव पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे थे, कह रहे थे पीडीए में पीडी मतलब पंडित होता है, ब्राह्मण होता है। अखिलेश यादव जब जब जरूरत जैसे जैसे पड़ती है, जब उनको बैकवर्ड की जरूरत होती है तो पीडीए का मतलब बैकवर्ड बताते हैं, आप पिछड़ा हो जाता है। अब उनको पंडित की जरूरत है, ब्राह्मण की जरूरत है, जो कि ब्राह्मण सदियों से उठाएंगे। तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडादार ब्राह्मण रहा है। अब ब्राह्मण के आगे चलने से भाजपा सत्ता में आई है, फिर दोबारा ब्राह्मण के आगे आने से, झंडा लेके चलने से फिर भाजपा सत्ता में आएगी। अखिलेश यादव इस मुगलफैन में ना वो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी नेता, योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ब्राह्मण सुनिए, ब्राह्मण विरोधी सरकार जो है ये 22 में भी कह रहे थे, लेकिन ब्राह्मण हिंदुत्व को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो ब्राह्मण की जरूरत है। हमको ब्राह्मण की जरूरत है। ब्राह्मण इस समाज को दिशा दिखाया है। ब्राह्मण हमेशा त्याग किया है। ब्राह्मण उनके कुकर्तों पे कभी पानी नहीं डाला है, और ब्राह्मण के बिना ये समाज संभव नहीं है। कह रहे हैं अखिलेश यादव कि इस बार ब्राह्मण समाज पीडीए के साथ है, अखिलेश यादव के साथ। मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ और हम लोग हमेशा, मैं ब्राह्मण में पदाधिकारी भी हूँ। और अखिलेश यादव ये भूल जाएं, अभी लोकसभा में उनका पी का मतलब कुछ और था, अब पी का मतलब कुछ और है। वो सिर्फ जनता को और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मणों पे कमेंट किया था तब उन्हीं की पार्टी के थे, उन्होंने क्या किया वो एक शब्द बोले। आप ही के मीडिया बंधु से उन्होंने जात पूछा था, एक बार उनका बयान आया था कि आप किस जात के हो, तो जब उसने ब्राह्मण कहा तो उन्होंने क्या टिप्पणी की थी हम लोगों को भी याद है, आप मीडिया बंधु को भी याद होना चाहिए। वो सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ ना कि वो पहले सत्ता की मलाई खा चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि मैं सरकार में आके फिर लोगों के पैसे को लूट के फिर रख लूँ। उनका खजाना लग रहा है खाली हो रहा है, इसीलिए परेशान है। तो 27 में ब्राह्मण समाज, जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज है, वो किसके साथ जाएगा? योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगा, अखिलेश यादव? देखिए, ब्राह्मण समाज सनातनी है, सनातन को मानने वाला है, और जो सनातन में विश्वास रखता है हम लोग उसी के साथ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग की अटूट श्रद्धा है और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो ये देखिए, कुछ लोग किसी के बरगलाने में, जो बोलने वाले लोग हैं वो सिर्फ उनके जो मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, वही लोग बोल रहे हैं। कोई ब्राह्मण उस तरह जाने वाला नहीं। कितने ब्राह्मणों का उन्होंने सम्मान किया हम लोग देख चुके हैं। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या लग रहा है 9-9.5 सालों में सबका साथ सबका विकास हुआ है? एकदम भाई साहब, सिर्फ यही समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। अगर जितने भी सरकारी लाभ हैं, अगर हिंदू को मिला है तो मुसलमान को। मेरे गांव के बगल में एक भियाव कस्बा है जिसमें मुसलमानों की काफ़ी आबादी है। मतलब 70 सालों में उतनी कॉलोनियां नहीं आई जितनी 9.5 साल में। तो आप बताइए भाजपा कहाँ से भेदभाव करती है? तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं योगी आदित्यनाथ, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुओं को उस्काते हैं, कुछ और करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते हैं कि इस देश में रहिए, इस देश के बारे में सोचिए, और जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर उनको भेदभाव करना होता
तो आप बताइए, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड का अगर फायदा कोई पा रहा है तो हमारे मुस्लिम भाई बहन, तो कहाँ से भाजपा भेदभाव कर रही है? अनाज अगर मिल रहा है तो ये तो है नहीं कि हिंदू को अलग से मिल रहा है, मुसलमान को अलग से। आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, तो आप बताइए, जब बराबर भाजपा बराबर देख रही है, न धर्म देख रही, न जात देख रही है, तो कहाँ भेदभाव है? तो भाजपा सबका साथ सबका विकास देख रही है। 27 में इसी सबका साथ सबका विकास मुद्दे पे 27 में 300 प्लस। और आप इस जन सैलाब को देख के ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये जन सैलाब किसी के बुलावे पे नहीं आया है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से इतना उत्साहित है कि उनको सुनने, उनको देखने के लिए ये जन सैलाब आया है। और 27 में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पुनः सत्ता में वापसी करेंगे।